नवी मुंबई बनता जा रहा है देह व्यापार का अड्डा। सफरनामा में आज हम आपको लिए चलते हैं नवी मुंबई के शहर पर। जी हाँ, 21वीं सदी के शहर को बड़े ही सुनियोजित ढंग से सिडको ने निर्माण किए थे। इसमें दो राय नहीं है, पर सिडको ने सोचा होगा कि नवी मुंबई का नाम शहर की सुंदरता की वजह से रोशन होगी। नहीं जनाब, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। नवी मुंबई का नाम शहर की सुंदरता या सुनियोजित शहर की वजह से रोशन नहीं हो रहा है, बल्कि नवी मुंबई अब रात की सुंदरियों की वजह से रोशन होने लगा है। चौंकिए मत, यह कटु सत्य है, इससे आंख नहीं फेरा जा सकता। अब आप सोचेंगे कि यह बात कोरी कल्पना के सिवा कुछ नहीं है, पर हम आपको वह दृश्य और तस्वीर भी दिखाएंगे कि कैसे किस वजह से नवी मुंबई का नाम रोशन हो रहा है। नवी मुंबई में 105 बार है, जिसमें से 60 ऑर्केस्ट्रा बार है। ऑर्केस्ट्रा बार को 1:30 बजे तक चलाने की अनुमति सरकारी विभाग से मिली हुई है, पर हकीकत यह है कि 1:30 बजे के बाद आगे का रास्ता बंद हो जाता है और पीछे के रास्ते से उनका कारोबार चलता रहता है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, पर हकीकत यह है कि सुबह 6 बजे तक इनका कारोबार चलता रहता है। इन बारों में 8 लड़कियों को रखने की सरकारी इजाजत है, पर इन बारों में आपको 60 से 80 लड़कियां मिल जाएगी। और तो और कई बार ऐसे हैं जहां कम उम्र की लड़कियां भी देखने को मिल जाएगी। अगर देखने की तमन्ना है तो आप नवी मुंबई नेरुल के राजमहल या क्रेजी स्टार में इस बात का जायजा ले सकते हैं, या बेबो में जाकर देख सकते हैं, या पनवेल में ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पर निकल जाए, जहां पर हर 20 मीटर के आगे आपको कतार से डांस बार मिल जाएगा, वह भी दर्जन भर। जनाब, यह नवी मुंबई है जहां आपका स्वागत है। जिंदगी की मौज और रंगीनियां आपको और कहीं नहीं, नवी मुंबई में ही देखने को मिलेगी। अगर आप नए साल का जश्न मनाने का फैसला ले रहे हैं तो मुझे लगता है नवी मुंबई से ज्यादा मौज और कहीं नहीं मिल सकती, पर शर्त इतना है कि अपनी जेब गर्म रखें। पुरानी मुंबई की बात की जाए तो वहाँ कभी मुजरा चला करता था, जिसके लिए लोगों को मुंबई सेंट्रल के करीब कमाटीपुरा पिला हाउस जाना पड़ता था। यूँ कहना गलत नहीं होगा कि देह व्यापार की एक बस्ती बसी हुई थी, जहाँ कोठे ही कोठे हुआ करते थे। पर डांस बारों ने अब वो रिवाज बदल दिए और अड्डा भी। अब बारों में ही आपको हसीनाओं के साथ मोल भाव करके जिंदगी के गुलछर्रे उड़ा सकते हैं, और आपको ज्यादा दूर उन्हें ले जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 100 में से 70% बारों के साथ आपको लॉज मिल जाएगा, जहां आप जिंदगी के कुछ पल को हुस्न की मल्लिका के साथ उनके आगोश में जिंदगी जीने का लुत्फ उठा सकते हैं, जन्नत की सैर कर सकते हैं। हकीकत यह है कि नवी मुंबई में लॉज तो ऐसे उगाए हैं जैसे कुकुरमुत्ता के पेड़ उग जाते हैं। सरकारी महकमे को इस बात की जानकारी नहीं, ऐसा नहीं है। बारों के लिए नियम कायदे एक्साइज डिपार्टमेंट यानी आबकारी विभाग तय करते हैं। बारों में कितनी लड़कियों को रखना है और कितने बजे तक, पर इसके बावजूद पूरी लड़कियां ऑर्केस्ट्रा बार में अपना सर्विस दे रही होती है। आपको जानकर हैरत होगी कि हमें जो जानकारी बार मालिक ने दिए, उसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा, जो जांच का विषय है, और इसकी सत्यता की जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि तनख्वाह सरकार जब दे रही है तब यह गोरख धंधा क्यों। 12 से 12 करोड़ रुपए से अत्यधिक रकम प्रति माह सरकारी विभाग को चढ़ावा के रूप में पहुंचाए जाते हैं, और वसूलने वाले भी सरकारी तनख्वाह लेने वाले ही होते हैं, ताकि सरकारी महकमा का कृपा दृष्टि बनी रहे और ऑर्केस्ट्रा बार में उन बारों में जो देह व्यापार के धंधे में लिप्त है, उनका अवैध कारोबार चलता रहे बिना विघ्न बाधा के। मुझे याद आया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, पर बारों के गोरख धंधों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मुंह चिढ़ा रही हो। वो नवी मुंबई में चलने वाले बार, स्पा यानी कि मसाज पार्लर और हुक्का पार्लर के कार्यप्रणाली को देखकर वह बातें दीवा सपने लगती है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमारे यहाँ एंटी करप्शन विभाग भी है। अब आप अपने दिमाग पर जोर मत डालिए कि इतनी बड़ी रकम कौन वसूलता होगा और किन किन की जेबें गर्म होती होगी, बल्कि आप जिंदगी का मौज लीजिए और यह सोचकर खुश हो जाएं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। नवी मुंबई के बारों की यह झलक है जिससे समझा जा सकता है कि बारों में कितनी लड़कियां अपने हुस्न का जलवा बिखेर कर शराब के नशे में डूबे रंगीन मिजाज के लोगों के जेब का वजन कम करती होगी। इस दृश्य को देखकर आप समझ सकते हैं, यह भीड़ बकरी की तरह जो इस दड़बे में नजर आ रही है, यह राजमहल का दृश्य चंद दिन पहले का है, और यह दूसरा दृश्य दूसरे होटल का है जहां नोट उड़ता नजर आ रहा है। वहीं पूरी रात के लिए आप किसी भी
ऑर्केस्ट्रा बार में जाकर लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे नेरुल का क्रेजी स्टार या पनवेल का नाइट एंगल बार में जा सकते हैं। आपको बता दें कि नवी मुंबई बेलापुर में भी 1 दर्जन से ज्यादा बार आपको मिल जाएगा। वैसे आजकल ज्यादा प्रकाश में नेरुल का क्रेजी स्टार है। मेरी सुझाव और सलाह यह है कि आप रंगीन मिजाज के हैं और रंगीनियों के शौकीन हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मौज के लिए कहीं और नहीं बल्कि आप सीधे नवी मुंबई आए, पधारो मारे नवी मुंबई देश मां। तो दोस्तों, सफरनामा में आज इतना ही। आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत। हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।